क्वेश्चन दे दिया 400 400 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। चार सौ के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। तो 400 के भाज्य टुकड़े करेंगे भाई, 400 में क्या लिखेंगे 4 गुणा 100, ये भाज्य आप तक, तो 4 में भी भाज्य बदलेंगे 2 गुणा 2, और 100 में क्या लिख देंगे 2 की 2 5 की 2। तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। हमने चाहे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब हो घात 2, और घात 2 का मतलब 2 तक भाग करनी पड़ेगी घात 2 तक भाग करनी पड़ेगी घात 2 तक भाग करेंगे 4 में तो भागफल आ जाएगा 2 और 1 जोड़ देंगे भाई, 2 तक भाग करेंगे 2 ने एक बार प्लस 1 कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 गुणा 2। तो ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है 400 के में कितने हैं 6। अब निकालना पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बराबर, पहले लिखेंगे अभाज्य टुकड़े कितने आए थे भी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। पूर्ण घन का मतलब हो घात 3 3, इसलिए 3 तक भाग करेंगे भाई, इसलिए 3 तक भाग करेंगे, 3 तक भाग करेंगे 4 में तो 3 एकम 3, एक बार चलेगी मारनी और 1 प्लस कर देंगे, 3 तक भाग नहीं होता छोटा है इसलिए 0 प्लस 1 आ जाएगा गुणा 2, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। तो 400 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन है वे 2 हैं और पूर्ण वर्ग है वे 6। उतारो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया भाई 24,000 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 24,000 के पहले अभाज्य टुकड़े करेंगे हम, 24,000 लिख देंगे दोस्तों, 24 गुणा 1000, 24 में भी अभाज्य टुकड़े तोड़ेंगे तो 3 गुणा 8, 8 या 24 और 1000 में 10 की पावर 3, तो 3 गुणा 8 में भी 2 की पावर 3 और 10 में 2 गुणा 5 की घात 3, 3 गुणा 2 की पावर 3, अलग अलग घात कर देंगे भाई, 2 की घात भी 3 हो जाएगा और 5 की घात भी 3, 2 की घात टोटल 6, 3 की घात 1 और 5 की घात 3। अब निकालेंगे पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। पूर्ण वर्ग का मतलब घात 2 तक भाग होगी, 2 तक भाग कर दो घात में भाई और प्लस 1, तो 2 तक भाग करेंगे 6 में 3 प्लस 1 हो जाएगा भाई, 2 तक भाग नहीं होता छोटा तो 0 प्लस 1, 2 तक भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 प्लस 1, 1 पर मारनी चलेगी, तो 4 गुणा 1 गुणा 2, तो 4 दूनी 8। तो 24,000 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है कितने हैं भाई 8। ऐसे पूर्ण घनों की निकालने, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या खातिर हमने पहला अभाज्य टुकड़े 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3। पूर्ण घन है तो घात 3 तक भाग होगी भाई, घात 3 तक भाग होगी और प्लस 1, 3 तक भाग करेंगे 2 प्लस 1, 3 तक भाग नहीं होती तो 0 प्लस 1 यानी छुट्टी है 3 थे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 गुणा 1 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो 24,000 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है में 8 और जो पूर्ण घन है में कितने हैं 6। करो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे फिर हम।
ऐसे ही हम 14,400 के निकाल रहे हैं भाई। 14,400 के पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 14,400 के अभाज्य टुकड़े करो पहले। 14,400 ने 144 गुणा 100, 144 में लिख देंगे 12, 12 का वर्ग। 144 क्या है? 12 का वर्ग गुणा 100 क्या है? 10 का वर्ग। देखियो 12 नाम लिख देंगे 4 तिया 12 की घात 2 गुणा 10 नाम 2 गुणा 5 की घात 2। 4 नाम लिख देंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इसकी घात 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अंदर गुणा हो जाएगी भाई। 2 की पावर 2 पहले ही थी, 4 हो जाएगी, गुणा हो तो 2 एकम 2 यानी 3 की घात 2 गुणा 2 की 2 गुणा 5 की 2। 2 की पावर जुड़ जाएगी 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर हमें इस तरीके से दिक्कत हो रही है तो हम इसके डायरेक्ट भी टुकड़े कर सकते हैं। ध्यान देंगे भाई, जिसमें दिक्कत आई थोड़ी बहुत, तो 14,400 के 2 तक भाग करेंगे भाई। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 7200। फिर 2 तक भाग करेंगे 7200 ने 3600। फिर 2 तक भाग करेंगे 1800। फिर 2 तक भाग करेंगे 900। फिर 2 तक भाग करेंगे 450। फिर 2 तक भाग करेंगे 225। अब 2 तक नहीं कटेगा तो 3 तक भाग करेंगे। 3 सते 21, 3 पंजे 15। 3 तक फिर भाग करेंगे 25। फिर 5 तक भाग करेंगे। जब तक एक ना आ जाए तब तक भाग करते रहेंगे। अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 कितने थे? 6, तो 2 की पावर 6 हो गया। 3 कितने हैं? 1 2, तो 3 की पावर 2 हो गया। 5 कितने हैं? 2, तो 5 की पावर 2। ऐसे हम अभाज्य टुकड़े करेंगे। अब हमने चेक पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? घात 2 2 का भाग, घात में 2 का भाग प्लस 1, 2 का भाग प्लस 1, 2 का भाग प्लस 1। 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 प्लस 1। 2 का भाग करेंगे 2 ना तो 1 प्लस 1। 2 का भाग करेंगे तो 1 प्लस 1। तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 2 8 2 16। तो 14,400 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है वो कितने हैं भाई? 16। ऐसे पूर्ण घनों की निकालनी हमने, तो पूर्ण घनों की निकालेंगे भाई। पहला भाज्य टुकड़े लिखो, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2 गुणा 3 5 की पावर 2। पूर्ण घन का मतलब घात 3 तक भाग करेंगे। 3 तक भाग करो, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1। 3 तक भाग नहीं होते तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 कितना आ भाई? 2 रे 3 गुणा 1 गुणा 1, टोटल कितना है? 3। तो 14,400 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है में 16 और जो पूर्ण घन है में कितने हैं भाई? 3। करो दोस्तों। अब हम ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे भाई। ऐसे गुणनखंडों की संख्या है जो 3 4 6 9 12 18 10 20 30 यानी किसी से भी पूर्णतः विभाजित हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्वेश्चन दे रहा है भाई, 3,600 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो देख लो ध्यान दो भाई। 3600 के ऐसे गुणनखंड निकालने थे हमने जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। हम 2 विधि बता रहे हैं आप लोगों को, दोनों थोड़ा सा ध्यान देंगे बस, फिर सेकंड विधि से करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे अब तक कि 3600 के अभाज्य टुकड़े करें। 36 गुणा 100, 36 नाम लिख देंगे 6 की घात 2 और 100 नाम लिख देंगे 2 की 2 5 की 2।
36 का मतलब 6 की घात 2, 6 का मतलब 6 तो गुणनखंड से आते हैं हमने भाई। ध्यान देंगे 6 से विभाजित 6 हमने 6 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, मतलब 6 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। 6 कॉमन कैसे लेते हैं, तो टोटल टुकड़े कर लोगे। 6 नाम लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की 2 और 5 की 2। अलग अलग घात करेंगे तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की 2 और 5 की 2। सारे दो इकट्ठे कर लेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये आए टोटल अभाज्य टुकड़े। अब वो चाह रहा कि 6 से विभाजित हो ऐसे गुणनखंड चाहिए, तो 6 में भी अभाज्य बदलो पहले। तो 6 के अभाज्य टुकड़े क्या है, 2 और 3। 6 में क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3। इसका मतलब है ऐसे, मतलब 2 भी और 3 भी कॉमन लेना हमने। 6 से विभाजित 6 है तो 6 का मतलब है 2 गुणा 3, तो 2 भी बाहर लेंगे हम और 3 भी बाहर लेंगे। जब 2 बार लिया तो 2 की पावर 4 थी, एक बार चलेगी तो 2 की पावर तो बची 3, गुणा 3 की पावर 2 थी, एक बार चलेगी 3 की पावर 1 और गुणा 5 में तो कोई बार नहीं रहा, इसलिए 5 की पावर 2। तो ऐसे गुणनखंड आ गया बाहर 6 अर्थात जिस तभी कटने वाला 6 है वही बाहर ले लोगे। 6 से विभाजित 6 था तो 6 बाहर आ गया, इसलिए गुणनखंडों की संख्या बराबर जो भी पावर है उसमें का काट कर देंगे भाई। ऐसे तो निकाला था हमने, पहली वीडियो देख भी लेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। पावर में एक जोड़ दे 4 गुणा 2 गुणा 3, तो 4 दूनी 8 दिया 24। तो ऐसे गुणनखंड 3600 के जो 6 से कटा है कितने हैं, 24। इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करके भी निकाल सके थे, वो भी देख लो जानते हैं। हमने ऐसे गुणनखंड चाहे थे 3600 के, ऐसे गुणनखंड बताओ जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक काम करो, 6 में ही 36 भाग दे दो, 6 ही भाग दे दो 3600 ना, तो कितना आ जाएगा 600। और 600 के टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 600 ना हम तोड़ेंगे कैसे, 6 गुणा 100। 6 ने कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 3। 100 ने कैसे तोड़ेंगे भाई, 2 गुणा 2 की 2 5 की 2। तो 2 की पावर कितनी हो रही टोटल 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसलिए 6 से विभाजित होने वाले गुणनखंड से हमने 6 से विभाजित गुणनखंडों की संख्या एक पावर बढ़ाओगे भाई, तो 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8 किया 24। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 6 पे विभाजित थे तो कितने आए 24, वहां भी 24 और यहाँ भी 24। तो हमने जिस तभी विभाजित होने वाले गुणनखंड से संख्या ना पहले उसी का भाग दो, और जो भी भाग फैलाया जैसे 600 उसके टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखेंगे ध्यान अगला क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन ले दिया भाई 4800 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे हम, 4 से विभाजित होने वाले 6 हैं तो हम 4800 नहीं 4 तक भाग कर लेंगे पहले। 4800 भाग 4, 4 तक भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1200। 1200 के अभाज्य टुकड़े करेंगे हम। 1200 में क्या लिखेंगे हम, 12 गुणा 100, और फिर 1200 में क्या लिखेंगे हम भाई 4 गुणा 3, और 100 में क्या लिख देंगे हम 2 की 2 5 की 2। 4 में भी ऐसे तोड़ देंगे, 2 की 2 3 टूट रहा है अभी, 2 की 2 और 5 की 2। 2 वाले पद एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 ही है 5 की पावर 2। अगर किसी ने अभाज्य टुकड़े करने में दिक्कत हो रही तो जो पहली वीडियो है जिसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी वो देख लेंगे भाई, आराम से पता लग जाएगा। अब निकाल लेंगे इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या, ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे, गुणनखंड जो 4 तक विभाजित है तो इसलिए 4 से भाग दे लेता, तो 1200 के टोटल गुणनखंड निकाल लिया हमने। एक तक बढ़ाओगे, एक तक बढ़ा देंगे आपने, गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 दिया 30। तो 4800 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से विभाजित है उनकी संख्या कितनी है भाई, टोटल उनकी संख्या है 30। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई, संख्या चेंज कर देंगे हम। क्वेश्चन ले दिया भाई 21600
के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। 21,600 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या करेंगे हम भाई, 21,600 में ही भाग कर देंगे 18। 18 एकम 18, कितनी बच गई? 3 उतार ले 6 का 18 36। फिर वो ये भाई 1200 के आवाज टुकड़े करेंगे। 1200 में अभी लिख रहे हैं हम, 1200 में क्या लिखेंगे? 12 लिख देंगे हम 4 गुना 3 और 16 लिख देंगे हम 2 की 2 5 की 2। 4 में लिख देंगे 2 की 2 और घात जोड़ लेंगे बस डायरेक्ट। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल दो जो पहले निकाल के गए हम। 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 या 30 आंसर आ जाएगा। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको वीडियो में एकदम क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी का मतलब बिल्कुल भी किसी बात पर टाइम वेस्ट नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन हम करने स्टार्ट होंगे उसके बाद कोई बकवास नहीं, ओनली ऑन आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड बात होगी, कोई भी अलग नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19,600 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 19,600 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे भाई, 19,600 में ही 7 का भाग कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 बच गए भाई, 7 8 56, कितना आ गया? 2800। 2800 में हम तोड़ देंगे 28 गुणा 100। 28 में भी हम तोड़ देंगे 4 7 28 यानी 7 गुणा 4 और 100 में भी तोड़ देंगे 2 की 2 5 की 2। ये तो सारे अभाज्य हो गए, लेकिन 4 अब भी भाज्य है तो 4 में तोड़ देंगे हम 2 की 2, फिर 2 की 2 और फिर 5 की 2। तो टोटल कितना होगा? 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 ही बचेगी। इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या ही हमारा आंसर आएगा। तो गुणनखंडों की संख्या बराबर 1 का घात बढ़ाएंगे भी 5 3 2, तो 5 या 15 दूनी 30, तो फिर 30 ही आ जाए। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेंगे भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एसआई की दोस्तों, एसआई की हो, जीडी की हो भर्ती, यूपी पुलिस की हो, यूपी लेखपाल की हो, यूपी पीईटी हो, सबके लिए इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा जो अनइम्पोर्टेंट हो। एक क्वेश्चन और कर लेंगे लास्ट में भाई, लिख देंगे भाई 24,000 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करेंगे हम? 24,000 में 8 का भाग कर देंगे। 8 या 24, कितना हो गया भाई? 3,000। 3,000 के अभाज्य टुकड़े कर देंगे। 3 गुणा 1,000, 3 गुणा 1,000 ना हम 10 की पावर 3 कर देंगे भाई। 3 गुणा 10 नाम लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 3। 3 गुणा 2 की 3 और 5 की 3 हो जाएगा। तो टोटल क्या बना? 2 की 3, 3 की 1, 5 की घात 3। इसके गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। वो कैसे निकाला गया? हम घात तक बढ़ाएंगे, जो गुणा कर देंगे। तो 3 की होगी 4, 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो 24,000 के ऐसे गुणनखंड जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, कितने आए? 32। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे फिर आपके लिए। दोबारा फिर एक बार, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, वे कायर हैं लोग जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।